अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 6.8 के दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सीखा था कि लीनियर इक्वेशंस कैसे बनती हैं, सिमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन की बात की है और हमने समझा था कि किस तरह हमने इक्वेशन बनानी है। और लीनियर इक्वेशन क्या है, यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें जो है वेरिएबल की ताकत मैक्सिमम 1 हो, तो लीनियर इक्वेशन कहलाती है। आज हम दूसरे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और इसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी समझेंगे। मैं हूं मोहम्मद हसन रजा, लेट्स मैथ टुगेदर। तो आइए चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड टू सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन 2x + y = 3। कि हमारे पास कोई इक्वेशन है 2x + y = 3। ये हमारे पास इक्वेशन है और वो कहता है कि इसके दो सोल्यूशन आपने फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे हम कि हम कोई एक x या y की कोई भी वैल्यू लेके खुद से, ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन के बहुत ज्यादा सॉल्यूशंस आप फाइंड कर सकते हैं। तो हमें कहा गया कि आपने सिर्फ दो सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करने हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है 2x + y = 3। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। लेट फर्ज कर लेते हैं कि y जो है वो इक्वल है 1 की, तो इसको पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 2x + y की वैल्यू हमने फर्ज कर लिया, लेट किया है कि 1 के इक्वल है, तो y की जगह पे हम लिख देंगे 1 = 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x = ये 1 इस तरफ प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये हमारे पास 2x जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 के। 3 में से 1 गया तो बाकी 2 रह गया। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x = 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2/2। 2 1 1, 2 1 1, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1, और y हमने किस इक्वल लिखा था, 1 के। और हमारे पास अब सॉल्यूशन क्या आ गया, solution is सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें x की वैल्यू लिखते हैं 1 और उसके बाद y की वैल्यू। तो क्योंकि यहां तो 1 1 आ गया है, लाजमी नहीं कि हर जगह पे जो वैल्यूज हैं दोनों की वो सेम हो, मुख्तलिफ हो सकती है। तो इसलिए कह रहा हूं कि पहले आपने x की वैल्यू पुट करनी है, फिर आपने y की वैल्यू। तो ये आपके पास इसका पहला सॉल्यूशन आ गया। अब दूसरा सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे कि हम उसी तरह सेकंड जो उसने कहा है कि ये था फर्स्ट, हमारे पास पहला सॉल्यूशन हमने फाइंड किया, लेट यहां पे कर लेंगे, लेट y = -1 पुट करते हैं आप, ठीक है। तो केस में पुट इन इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे इसको। इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x + y की वैल्यू क्या हमने, -1, तो इधर आप लिख लेंगे -1 = 3। अब देखिए ये 2x = ये आपके पास, चलिए एक स्टेप और कर, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 = 3। 2x = ये -1 इक्वल किस तरफ, प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सॉरी प्लस का हो जाएगा, इस तरफ माइनस का, दूसरी तरफ जाके प्लस का। तो 2x = 3 + 1 4। तो x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 4/2। 2 1 2, 2 2 4, x = 2। ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। सो सॉल्यूशन इज, तो पहला y की वैल्यू आपने -1 और अंदर क्या है 2, तो सबसे पहले हम किसकी वैल्यू लिखते हैं, x की, और उसके बाद y, तो ये है -1। तो इस तरह ये आपका आंसर है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और इसमें फाइंड 3 सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन x + y = 2। कि जो इक्वेशन हमें दी गई है वो कहता है इसके 3 सॉल्यूशन आपने फाइंड करने हैं।
तो कोई से भी तीन हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लें। लेट सबसे पहले x जो है वो इज इक्वल टू 0, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप इसको पुट कर दें 0 को, तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 2। तो यहां से y जो है वो किसके इक्वल आ गया, 2 के। सो सॉल्यूशन इज x की वैल्यू 0 और y क्या आया है 2। तो ये पहला सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरा सॉल्यूशन हम फाइंड करेंगे। दूसरे सॉल्यूशन के लिए क्या है, आपने क्या करना है कि आपने इसी तरह y की कोई वैल्यू पुट कर देनी है, x की कोई वैल्यू। मसलन मैं पुट कर देता हूं लेट x इज इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन 1। तो पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x की जगह पे हमने 2 लिख देना है और प्लस y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू, ये 2 दूसरी तरफ जाएगा, 2 माइनस 2, तो y क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास। सो सॉल्यूशन इज x है आपके पास 2 और y क्या है 0। और इसी तरह हमने तीसरा सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है इसका। तो हमारे पास हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू, y को आप x की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हम y की पुट कर देते हैं, पुट इन किस इक्वेशन में, पहली, पुट इन इक्वेशन 1, एक इक्वेशन है उसी में पुट करेंगे। तो क्या है हमारे पास x सेम रहेगा, y की जगह पे 1 पुट कर देंगे और ये किसके इक्वल है 2 के। अब यहां से x इज इक्वल टू 2, ये एक इस तरफ प्लस का दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो x किसके इक्वल आ गया 2 माइनस 1, 1 के। तो यहां से आप सॉल्यूशन सेट आपने फाइंड करें। सो सॉल्यूशन इज, तो सॉल्यूशन क्या है आपका, x क्या है 1 और y भी 1 है। तो इस तरह हमने 3 सॉल्यूशन फाइंड करने थे और हमने तीनों सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह है, बहुत इजी है। आप अपने से कोई भी जो है x और y की वैल्यू पुट करके जितने भी सॉल्यूशन आपसे कहे जाएंगे आप लोग आसानी के साथ कोई भी नंबर सिलेक्ट करेंगे और x और y में से किसी एक पुट करेंगे। एक नंबर आप लेट करेंगे और दूसरा नंबर आपके पास उसकी वैल्यू आ जाएगी और इस तरह आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 है, फाइंड 4 सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x। इक्वेशन दी गई है और इसके लिए वो कहता है कि आपने इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेट x इज इक्वल टू 0। फर्ज कर लिया कि x किसके इक्वल है 0 का। पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 into 0 इज इक्वल टू 0, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 रहेगा, y इज इक्वल टू 0। सो सॉल्यूशन इज, x क्या है 0, तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की 0 0। ये हमारा सॉल्यूशन सेट है पहला। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2। x क्या है, x की जगह पे आपने 2 इंटू x, x क्या है आपके पास 1, तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो y किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। तो सो सॉल्यूशन इज, सेकंड सॉल्यूशन भी हमने फाइंड कर लिया और वो किसके इक्वल है। सबसे पहले हम x की वैल्यू फिर y की लिखते हैं 1 and 2। नेक्स्ट हम चलेंगे तीसरे सॉल्यूशन के लिए। तो यहां पे हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 2। x को हम 2 पुट करेंगे कि इसमें पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अब हम 2 पुट कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू
2 into 2, तो y किसके इक्वल आ जाएगा 4 के। सो सोल्यूशन क्या होगा, इज x क्या है, जब 2 था तो y की वैल्यू क्या आई है 4, 2 4, ये हमारा तीसरा सोल्यूशन। अब इसी तरह हमने चौथा सोल्यूशन भी फाइंड करना है, तो आपने इसी तरह पुट कर देना है, पुट x इज इक्वल टू, आपने 2 पुट किया, आप 3 कर दे, पुट इन इक्वेशन 1। अब देखें 1 इक्वेशन आपके पास है y इज इक्वल टू 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 पुट कर देंगे, तो y के इसके इक्वल आएगा 6 के। सो सोल्यूशन क्या होगा फिर, सो सोल्यूशन इज, हमने x 3 पुट जब किया है तो हमारे पास y की वैल्यू आई है 6, तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमने चारों जो है सॉल्यूशन फाइंड कर लिए है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 5, और इसमें है कि इज 1 2 इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ x plus y is equal to 3 and 2x plus 7y is equal to 16। पूछा गया है क्या 1 व 2 जो है 1 व 2, क्या ये इस इक्वेशन के या फिर इस इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट है, इन दोनों के हैं, दोनों के नहीं है, ये इनमें से किसी एक के हैं, ये हमने बताना है, ये हमने मालूम करना है। तो पहले इसको हमने पहली इक्वेशन का नाम दे दिया x plus y is equal to 3 और दूसरी इक्वेशन ये बना ली 2x plus 7y is equal to 16, और ये वाली वैल्यू क्या मतलब है इस वैल्यू का, फ्रॉम, मैं लिख रहा हूं यहां पे फ्रॉम 1 व 2 पुट x is equal to 1 and y is equal to 2। यानी यहां से हम पहले कहा था ये पहली वैल्यू किसकी होती है x की और दूसरी वैल्यू किसकी होती है y की। पहली इसको हमने x की इक्वल और इसको y की इक्वल लिख लिया। अब ये वाली वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट करनी है। अगर दोनों तरफ एक तरफ का जो रिजल्ट है हमें दिया हुआ है 3 और दूसरी तरफ का रिजल्ट भी अगर एक जैसा हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये क्या है कि इसका सॉल्यूशन सेट है। चलिए देखते हैं फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x की जगह पे 1 प्लस y की जगह पे 2 हम पुट कर देंगे इक्वल है 3 के। 2 प्लस 1 क्या होगा 3 इज इक्वल टू 3, तो दोनों तरफ का रिजल्ट एक जैसा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 व 2 जो है वो सॉल्यूशन सेट है पहली इक्वेशन का। तो हम इधर लिख देंगे कि 1 2 is a solution set of equation 1, और क्या इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है x प्लस y इज इक्वल टू 3। जी इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन सेट है। अब दूसरा हमने चेक करना है क्या दूसरी इक्वेशन के लिए भी सॉल्यूशन सेट है या नहीं है। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है, तो हम यहां पे फिर कर लेंगे फ्रॉम 1 व 2 put x is equal to 1, y is equal to 2 in इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम इसको पुट करेंगे इन वैल्यूज को। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 16। अब 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 1 प्लस 7 इंटू वाई की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 16। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, प्लस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 14 इज इक्वल टू 16। अब दोनों को ऐड करें तो ये 16 इज इक्वल टू 16। तो दोनों तरफ का रिजल्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है इक्वल हो गया। तो फिर हम क्या कहेंगे, सो 1 व 2 is a solution set of equation 2
क्या है इक्वेशन 2? हमारे पास 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 16। जी हाँ, इस सोल्यूशन, ये दूसरी इक्वेशन का भी सोल्यूशन सेट है। इस तरह ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 6 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें बताया गया है कि which one of 3 1 and 0 3 is a solution set of 2x plus 5y is equal to 15 and y minus x is equal to 3। आपने ये बताना है कि ये दो हमें ये 3 1 और 0 3 दी गई हैं, ये वाले नंबर्स x और y की जो वैल्यू दी गई है, हमने इनमें पुट करके इन दोनों इक्वेशंस में बारी बारी हमने चेक करना है क्या ये इसके सॉल्यूशन सेट है या नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल ही हम यहाँ पे x और y की वैल्यूज पुट करके दोनों तरफ का रिजल्ट चेक करेंगे। अगर तो वो इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सॉल्यूशन सेट है। तो आइए सॉल्व करते हैं। फिर पहले फ्रॉम 3 1 पुट x is equal to 3 and y is equal to 1। x को 3, आपको पता है पहली वाली वैल्यू क्या होती है x की और दूसरे वाली y की, तो x को 3 और y को 1 के इक्वल लिख लिया हमने। अब ये वाली वैल्यू इस पहली इक्वेशन में पुट करनी है। इधर लिख दे पुट इन इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन में पुट करें। ये क्या है 2 इंटू x क्या है 3 प्लस 5 इंटू y क्या है आपके पास 1। अब देखें यहां से 2 3 6 प्लस का साइन 5 अंदर 5 इज इक्वल टू 50। 6 और 5 को ऐड करें 11 इज इक्वल टू 15। तो ये इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 1 है वो पहली इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट नहीं है। सो 3 1 इज नॉट solution set of equation 1 यानी 2x plus 5y is equal to 50। इसका सॉल्यूशन सेट नहीं है। अब हमने चेक करना है क्या 0 3 इसका सॉल्यूशन सेट है या नहीं है पहली इक्वेशन का। तो फ्रॉम जीरो थ्री पुट, क्या करना है पुट, यहां से हमने x को 0 के इक्वल और y जो है उसको 3 के इक्वल लेना है और पुट कर देना है कि इसमें, सॉरी पुट लिख दिया है, तो x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में हम इसको इन वैल्यूज को पुट करेंगे x और y की। पहली इक्वेशन क्या है 2x प्लस 5y, तो इधर आपने लिख देना 2 इंटू x की वैल्यू, आपने x की जगह पे क्या है 0 प्लस का साइन लगाएंगे 5y, 5 इंटू y की वैल्यू क्या है 3 इक्वल किसके है 15 के, तो इधर 15 लिख देंगे। तो ये 2 और 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 प्लस का साइन 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सो 03 is a solution set of equation 1। ये एक हिस्सा हमने इस क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया है। इसी तरह सेम एज दूसरा हिस्सा भी इसी तरह सॉल्व करना है और वो दूसरी इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो आइए चलते हैं फिर दूसरी इक्वेशन के लिए। फ्रॉम 3 1 put x is equal to 3 and y is equal to 1 in equation 2।
दूसरी इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो दूसरी इक्वेशन क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। तो इसमें जब हम पुट करेंगे x और y की वैल्यू, x y आपके पास है 1 माइनस x की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 3। तो रिजल्ट देखेंगे क्या आएगा, यहाँ पे -2, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 3, तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 3, तो ये इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कि 3 1 जो है, सो 3 1 इज नॉट अ solution set of इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है आपके पास, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, इसका सोल्यूशन सेट नहीं है। अब यही काम हमने करना है, और लेकिन किसके लिए, 0 3 के लिए। फ्रॉम यानी ले लेंगे दूसरे पार्ट का पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा हम फ्रॉम 0 3 पुट क्या करना है, x को 0 और y को 3 लेना है, और किस में पुट करना है, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 अब है हमारे पास y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो आपने यही करना है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 में ये वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। अब y है आपके पास 3, y की जगह पे 3 माइनस x है आपके पास 0, तो इधर 0 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 3 के, तो इधर लिख देंगे 3। आप ये 3 में से माइनस करेंगे 0, कुछ नहीं निकलेगा, वही 3 रह जाएगा इज इक्वल टू 3। तो दोनों तरफ वाले जो है वैल्यूज वो इक्वल हो गई है, तो फिर हम लिखेंगे सो 0 3 is a solution set of equation 2, और इक्वेशन 2 क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। तो इस तरह छठा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, और इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने जरूर पूछना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।